Hello friends, Jai Swaminarayan. So today's our topic is on Laplace transform. So before this, we have already defined the Fourier transform and Fourier series. So this is one another method to solve some mathematical equations. So fundamentally, if I am saying that Laplace transform है क्या, तो Laplace transform क्या कर रहा है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द एल्जेब्रिक इक्वेशन. अब एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेगा, सो इट इज़ ईजी टू दैट एल्जेब्रिक इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना समवट डिफ़िकल्ट है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना इट इज़ ईजी. तो जो टूल्स है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हाई वी आर यूजिंग, सो इट विल वी कैन से फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस. ओके, सो डिफरेंशियल में से एल्जेब्रिक मीन्स अगर आपका इक्वेशन डी डिफरेंशियल फॉर्म में है डी एक्स बाई डी टी, तो एस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देगा. सिंपल. इंटीग्रेशन फॉर्म में है तो भी वो एस फॉर्म में ही कन्वर्ट करके आपको दे देगा. ओके, सो जो डिफरेंशियल्स इक्वेशन और इंटीग्रेशंस है इक्वेशंस में, वो सब निकल जाएंगे. सो इट्स इजी टू फॉर अस टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स. ओके, सो अब बात करें कि भाई यूज़ लाप्लास हम जो कर रहे हैं, तो बेसिक फंडा क्या है लाप्लास का. ओके, सो लाप्लास अगर है तो उसे हम किस तरह इंडिकेट कर रहे हैं, तो लाप्लास इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन. इट इज गिवन एफ एस, कैपिटल एफ एस इज नथिंग बट अ लाप्लास ऑफ एफ टी. इसका लाप्लास क्या होता है, ये होता है. ओके, और उसका इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेस टू एस टी डी टी. इसमें एस टर्म इज न्यू वी कैन से, सो इट्स एस इज नथिंग बट अ सिग्मा प्लस जे ओमेगा. इट इज अ एस प्लेन. ओके, तो जो भी लाप्लास के इक्वेशन सॉल्व हो गए वो एस प्लेन पे होते हैं. सो एस इक्वल टू, सो एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू ई प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा. सो टी इज रियल वेयर एस इज अ कॉम्प्लेक्स. ओके, सो नाउ ट्रांसफॉर्म इज डन फ्रॉम एफ टी, जो यहाँ स्मॉल एफ टी टू, अब जब लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे हम तो वो होगा कैपिटल एफ एस. ओके, सो वेयर टी इज़ अ इंटीग्रेटेड एंड एस इज़ अ वेरिएबल फॉर्म. अब आप उसको उल्टा कन्वर्ट करना हो तो भी कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं इन्वर्स लाप्लास. जैसे कि लाप्लास में से इन्वर्स बैक टू द टाइम डोमेन में चले जाना हो, ये एस डोमेन में है, अब टाइम डोमेन में चले जाना हो तो वो इक्वेशन है 1/2 पाई जे सिग्मा माइनस जे ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एफ एस ई रेस टू एस टी डी एस. ओके, सो दैट विल कन्वर्ट इन टाइम डोमेन, एस डोमेन टू टाइम डोमेन. तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्स लाप्लास, जो हम आगे देखेंगे. अभी हम फोकस करेंगे लाप्लास पे. सो लाप्लास का ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है. ओके, सो एस प्लेन बेसिकली गिवन बाय दिस, यहाँ आप देख सकते हो एस प्लेन. सो ये आपका ये एस प्लेन है. ओके, सो एस प्लेन बी लाइक दिस वेयर दिस इज सिग्मा एंड दिस इज जे ओमेगा. ओके, दिस इज राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड. नॉर्मली ये प्लेन का यूज़ हम नॉर्मली कहाँ करते हैं, जब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये यूज़ करते हैं. कोई सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइंड करनी हो तो हम वो इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग लाप्लास. और बाय इक्वेशंस वी कैन नो कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि मर्जली स्टेबल है. ओके, यहाँ अगर इक्वेशंस के सारे पोल्स और ज़ीरो इस फॉर्म में हो गए तो स्टेबल फॉर्म में आएगा, यहाँ जाएगा तो अनस्टेबल फॉर्म में आएगा, और यहाँ होगा तो मर्जली स्टेबल फॉर्म में आएगा. ओके, सो वो जो ट्रांसफॉर्म करते हैं वो बाय यूजिंग लाप्लास करते हैं. सो लाप्लास इक्वेशन भी लाइक दिस, ये आपका लाप्लास इक्वेशंस है. ओके, और ये आपका इन्वर्स लाप्लास इक्वेशंस है वेयर एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा. ओके, सो जो भी एनालिसिस होगा वो सब एस प्लेन पे होगा. ओके, सो ये इक्वेशंस से अगर हम जाए, लेट्स से कि भाई एक इक्वेशंस हमारे पास है, अब हमें इंटीग्रेशन लाप्लास डिफाइंड करना है
1 का। सो एफ टी इक्वल टू 1, हमारा इनपुट क्या है एफ टाइम एफ टी इक्वल टू 1, तो इसका लाप्लास क्या होगा, तो लाप्लास एफ टी का क्या होता है एफ एस 0 टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एस टी डी टी, एफ टी इक्वल टू मैंने 1 यहाँ रख दिया है, तो इसका ये सॉल्यूशन क्या होगा ई रेस टू एस टी का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एस, अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ तो 0 टू -1, सो फाइनली माई आंसर इज़ 1 अपॉन एस। सो 1 का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस। ओके, सेम वे लेट्स से एफ टी इक्वल टू ई रेस टू ए टी है, तो नाउ पुट द वैल्यू इन लाप्लास इक्वेशन। सो एफ एस ई रेस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एफ टी की जगह मैंने क्या रखा ई रेस टू ए टी, फिर ई रेस टू एस टी। सो देन आई कैन राइट ई कॉमन निकाल के जो ऊपर वाला पोर्शन है एस प्लस ए टी, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन। सो अगर ई रेस टू ए टी गिवन है तो उसका लाप्लास क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस ए, एस प्लस ए, तो इसका क्या होगा ई रेस टू ए टी है तो उसका होगा 1 अपॉन एस प्लस ए। अगर ई रेस टू 4t होता तो एस प्लस 4 होता यहाँ। ओके, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स से साइन टी है तो उसका लाप्लास क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन टी। सो ये दिस आर द एग्जांपल्स। ओके, कोई रैंडम एग्जांपल्स हमने चूज़ किए नंबर डिफरेंस सिग्नल्स के बेस पे। सो ई रेस टू एस टी और एफ टी की जगह मैंने साइन टी रख दिया। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली I can here I have used that u dv equations, okay, where u equal to e raised to st and dv equal to sin theta means sin t। अभी जो तो उसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे ये सारे सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली है। सो फाइनली आई गॉट दिस 1 अपॉन एस, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। तो ई रेस टू एस टी साइन टी डी टी का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो लाप्लास डिफाइन किया हुआ है साइन का। ओके, सो अब सारे हम थियोरेटिक सारे सॉल्व्स नहीं करते डायरेक्टली, अब जो डिफाइन है वही बात करते हैं कि भाई इसका लाप्लास क्या होगा। ओके, सो अगर डेल्टा दैट इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो उसका लाप्लास क्या होगा 1 होगा। अगर यूनिट सिग्नल है यूनिट टाइम बेस को उसका क्या होगा 1 अपॉन एस होगा। रैम्प सिग्नल है आर टी तो उसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ओके, सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर मिलेंगे। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो 2-3 हमने सॉल्व किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ई रेस टू ए टी यू टी है तो उसका क्या होगा, अभी हमने डिफाइन किया ई रेस टू ए टी का, यू टी द यूनिट सिग्नल्स है दैट्स वाई 1 अपॉन एस माइनस ए। ई रेस टू माइनस ए टी यू टी है तो उसका होगा 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, सेम वे ई रेस टू माइनस ई रेस टू ए टी यू माइनस टी होगा तो उसका भी होगा 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, सो दिस आर दी सम सिग्नल्स, टाइम डोमेन सिग्नल, उसका लाप्लास हमने डायरेक्टली डिफाइन किया है, ये आपको याद रखने का है। ओके, जो एग्जाम्पल्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ए साइन ओमेगा टी यू टी का क्या होगा ए ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेम वे कॉस ओमेगा टी यू टी का क्या होगा ए एस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एस। यहाँ ओमेगा आएगा, यहाँ एस आएगा। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट। ओके, सो देयर सम मोर लाप्लास इज हियर। ई रेस टू ए टी साइन ओमेगा टी यू टी का क्या होगा ओमेगा अपॉन एक्स प्लस एस होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेम वे इसका क्या होगा, एंड फाइनली वी है टी रेस टू अगर एन है तो उसका क्या एन फैक्टोरियल फॉर्म में आएगा अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। ओके, सो ये सारे प्रूव किए हुए हैं, अभी हम वो प्रूव में नहीं जाते, ये खाली आपको याद रखने हैं कि भाई इसका लाप्लास ये होता है। ओके, so now come to the next topic that is the properties of Laplace transform। तो properties of Laplace transform अगर बात करें तो जो commonly प्रॉपर्टीज़ हमने आगे भी देखी है वही प्रॉपर्टीज़ ये फॉर द लाप्लास वी हैव टू प्रूव। जो आगे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो भी प्रॉपर्टी दिखी थी वही अब हम लाप्लास के लिए डिफाइन करते हैं।
वही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि भाई लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, स्केल चेंज, मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी, एस प्लेन शिफ्टिंग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टी बेसिकली हम डिफाइंड कर रहे हैं सारे मेथड्स के लिए। पहले हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए डिफाइन की थी, अब हम कर रहे हैं लाप्लास के लिए। आगे एक मेथड आएंगी जेड ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए भी ये सारे प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होगी। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड करो फॉर दी जेड ट्रांसफॉर्म, फॉर दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फॉर दी फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो लीनियरिटी हमें पता है, वही अब लाप्लास फॉर्म में डिफाइन करना है कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है कि भाई लीनियरिटी का क्या होगा, तो अगर लाप्लास ऑफ C1F1t प्लस C2F2t है तो इंडिविजुअल लाप्लास होगा, फिर इसका लाप्लास होगा एंड इसका भी लाप्लास होगा। मीन्स C कॉमन ले ले तो लाप्लास ऑफ Ft का क्या, F1t क्या होगा, कैपिटल F s होगा। सेम वे F2t का क्या, कैपिटल F2s होगा। वो हमने यहाँ प्रूव किया हुआ है। ओके, देख सकते हो आप, ये इक्वेशन लिया, अब इसका लाप्लास क्या होता है, ये इक्वेशन हमने रखा है। इंटीग्रेशन तो मीन्स Ft की जगह हमने ये पूरा इक्वेशन लिख दिया एंड e रेस टू माइनस एस टी डी टी। अब e रेस टू एस टी डी टी मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन दोनों के लिए डिफाइंड किया हुआ है। तो ये दो इक्वेशन हो गए, c कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। सो ये जो इक्वेशन है वो तो लाप्लास का इक्वेशन है। लाप्लास ऑफ f है लाप्लास ऑफ f1s और दिस इज लाप्लास ऑफ f2s। c तो कॉमन रहेगा दोनों में। तो फाइनली इट्स प्रूव के भाई लीनियरिटी प्रूव की हुई है। ओके, ये दूसरे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज़ पे डिफाइन करते हैं। ओके, ये लाप्लास ऑफ साइन एच टी का है, डिफाइन किया हुआ है। सेम वे अब चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी, तो क्या होता है स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ में कि अगर लाप्लास ऑफ एफ ए टी है तो उसका आंसर क्या होगा, 1/a कैपिटल एफ एस बाई ए, ये होगा। ओके, तो अब ये प्रूव किया हुआ है यहाँ कि भाई लाप्लास ऑफ एफ ए टी होता क्या लिखेंगे, तो एफ टी की जगह हम एफ ए टी करेंगे, देंगे ई रेस टू एस टी डी टी। अब यहाँ एज्यूम करते हैं भाई ए टी इक्वल टू यू ले लेते हैं, ए टी इक्वल टू यू। सो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई ए हो जाएगा। एंड फाइनली वी कैन से डी टी अगर मैं लेता हूँ तो डी टी इक्वल टू 1/a, तो यहाँ कॉन्स्टेंट डी यू, तो डी टी की जगह अब सारी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं कि भाई एफ ए टी की जगह हमने u ले लिया, ई रेस टू एस तो है, टी की जगह क्या लिया है, u बाई ए, तो टी की जगह u बाई एंड फाइनली डी यू। अब आप यहाँ देख सकते हो ये भी एक लाप्लास डिफाइंड है, सॉरी ये लाप्लास ही है। ये लाप्लास किसका है, तो कैपिटल एफ एस बाई ए का लाप्लास है। ये किसका लाप्लास है, एफ कैपिटल एफ एस बाई। सो फाइनली इट्स प्रूवन कि भाई अगर ये इस तरह दिया हुआ है कि लाप्लास ऑफ एफ ए टी है तो उसका लाप्लास क्या होगा, ये होगा। ओके, सो दैट देन वी हैव टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो ये रहा कि ये सारी मेथडोलॉजी हमने आगे सॉल्व की हुई है फॉर दी फूरियर ट्रांसफॉर्म। वही फिनोमिना यहाँ अप्लाई करना है, खाली इक्वेशंस चेंज होते हैं। ओके, अगर इस तरह टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये तो यूनिट सिग्नल्स है, तो उसका क्या होगा, ई रेस टू एस टी ज़ीरो और कैपिटल एफ एस, वो हमने यहाँ प्रूव किया हुआ है। यू टी माइनस टी ज़ीरो की जगह हमने क्या ले लिया, यू ले लिया है, एज्यूम कर दिया है, तो फाइनली ये यू ही हो जाएगा और t इक्वल टू यू प्लस टी ज़ीरो हो जाएगा। नाउ पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, अगर मैं इक्वेशंस में यहाँ रखता हूँ तो फाइनली आई हैव दिस इक्वेशन एंड दिस इज द लाप्लास ऑफ दिस इज द लाप्लास ऑफ दिस। ओके, क्लियर? आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग। सेम वे फ्रीक्वेंसी एज प्लेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के भाई ई रेस टू ए टी एफ टी इज गिवन, लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी एफ टी इज गिवन, तो उसका लाप्लास क्या होगा, कैपिटल एफ एस प्लस ए। ओके, क्लियर? वो सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, पुट द वैल्यू। और लाप्लास किसका निकालना है, इसका, तो एफ टी की जगह ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, लिख दी
और ई रेस टू एस टी तो है ही, तो एफ टी कॉम यहाँ निकाल के ई रेस टू क्या होगा, ई रेस टू टी कॉमन निकल जाएगा, माइनस ए माइनस एस मतलब माइनस एस प्लस ए हो जाएगा। अब ये किसका लाप्लास है, तो ये लाप्लास है इसका। ओके, अगर ई रेस टू एस होता तो हम एफ एस कैपिटल एस करते हैं, यहाँ ई रेस टू एस प्लस है। सो क्लियर विद दैट। सेम वे मल्टीप्लीकेशन बाय सम टी रेस टू वैल्यू, तो उसका क्या होगा, टी रेस टू एन एफ टी है। अब टी रेस टू एन का लाप्लास तो हमने आगे डिफाइंड करके दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ये होगी। ओके, देन डिफ्रेंशिएशन हो तो उसका लाप्लास क्या होगा, डी एफ टी इक्वल टू डी एफ टी अपॉन डी टी। सेम वे डी स्क्वायर एफ टी का ये होगा, एंड सेम वे इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा। ये वैल्यू आएगी। सो दिस आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डायरेक्टली देखो यहाँ समरी दिया हुआ है कि अगर लीनियरिटी है तो क्या फॉलो करना है, a1 xt प्लस a2 xt है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, LT मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये एरो सम बुक्स में कुछ इस तरह दिखाया होगा कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो इस साइड और इन्वर्स लाप्लास है तो इस साइड, उसका इन्वर्स ये होगा, तो इसका इन्वर्स ये होगा। ओके, तो उसका क्या होगा, ए कैपिटल यहाँ xt है तो कैपिटल x1s प्लस a2 कैपिटल x2s। टाइम शिफ्टिंग है तो उसका क्या होगा, जो हमने अभी सॉल्व किया है, x t माइनस टी जीरो है तो उसका लाप्लास क्या होगा, डायरेक्टली ई रेस टू माइनस एस टी जीरो कैपिटल एक्स है। टाइम शिफ्ट एस शिफ्टिंग इन एस डोमेन में है तो उसका लाप्लास ये होगा जो अभी हमने सॉल्व किया है। टाइम स्केलिंग हमने एफ ए टी के फॉर्म में किया है, यहाँ एक्स ए टी के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका लाप्लास क्या होगा, 1/a एक्स एस बाई ए। ओके, मतलब अगर आपको इस तरह कोई वैल्यू दी है 2t तो उसका लाप्लास यू हैव टू डायरेक्टली राइज बाई के 1/2 कैपिटल एक्स एस बाई ये लाप्लास होगा उसका। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डायरेक्टली से। डिफ्रेंशिएशन का क्या होगा, d बाई डी टी एक्स टी होगा तो s कैपिटल एक्स एस। डिफरेंस इन एस डोमेन में है तो उसका क्या होगा, ये टाइम डोमेन में है और ये एस डोमेन में है। तो उसका लाप्लास क्या होगा, माइनस टी एक्स टी का लाप्लास होगा डी अपॉन डी एस माइनस कैपिटल एक्स एस। ओके, सेम वे अगर कॉन्वोल्यूशंस है जो हमने आगे डिफाइन नहीं किया था पर नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज वी है। ओके, कॉन्वोल्यूशंस है तो x1t x2t का कैपिटल एक्स एस x2s x1s x2s। इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन है तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टो डी टो है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैपिटल एक्स एस अपॉन एस। इंटीग्रेशन इन एस डोमेन में है तो उसका लाप्लास होगा ये, मतलब ये इन्वर्स लाप्लास है, उल्टा किया हुआ है। ओके ओके, सो पीरियोडिक अगर कोई फंक्शन है तो उसका कुछ इस तरह होगा, कॉन्जुगेशन है तो उसका। ओके, एंड इनिशियल वैल्यू थियरम्स है तो उसका कुछ इस तरह लाप्लास होगा। ओके, सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, कि भाई अगर इस तरह दिया हुआ है तो उसका लाप्लास ये प्रॉपर्टीज बेस है। okay, so now let's go through the some examples so you have a more clear about that कि भाई लाप्लास में किस तरह हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। सो यह दिया हुआ है कैपिटल, यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आते हैं वो किस तरह होते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, इफ़ कैपिटल एक्स एस मीन्स लाप्लास दे दिया है कैपिटल एक्स एस इक्वल टू एस प्लस 2 अपॉन एक्स एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 दिया है तो यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग सिग्नल। अब आपको इसका लाप्लास और इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स से पहले हम ये जाते हैं इसके लिए। तो हमें लाप्लास क्या दिया हुआ है, एक्स टी कोई वैल्यू है तो उसका लाप्लास होता है एक्स एस और वो दिया हुआ है हमें कुछ इस तरह।
अब उसके जगह हम दिया हुआ है वाई टी की फाइंड आउट करना है, तो वाई टी हमें डायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि वाई टी ये है, तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा। तो हम पहले जाते हैं भाई, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x2t फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से -1 करेंगे, तो x वाला प्रॉपर्टी स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, तो उसका लाप्लास कुछ इस तरह होता है। तो हमारे पास क्या है यहाँ x2t है, तो x2t का लाप्लास क्या होगा 1/2 x s-2, सही है। तो लाप्लास ऑफ x2t, लाप्लास ऑफ x2t क्या हुआ, ये हुआ। अब देखो x s/2 क्या दिया हुआ है यहाँ, सॉरी x s/2। अब यहाँ हम पूरी वैल्यू रख दें, क्या रखा हुआ है इसकी जगह हम पूरी वैल्यू रख दें, तो लाप्लास ऑफ x2t क्या होगा 1/2 और x s/2 क्या होगा, तो x s हमारे पास ये है, तो x x/2 क्या होगा, यहाँ भी s/2 होगा। ओके, तो सारी s/2 + 2 अपॉन s²/4, यहाँ 4/s/2, 4s/2 + 5 होगा, सही है। हमने ये एक्सेस यहाँ रख दिया है, तो यहाँ s/2 है, तो वो हमने इसमें ऐड करके रखा हुआ है। तो अब x2t का क्या होगा, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। x2t तो हमें फाइनली मिला कुछ, उसे सॉल्व करोगे तो ये मिला, ये हमें खाली x2t मिला है। अब उसमें से हमें -1 करना है, यहाँ देख सकते हो हमें क्या फाइंड आउट बेसिकली करना है, x2t -1। तो x2t हमने फाइंड आउट किया हुआ है, अब -1 मीन्स शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे xt - t0 वाली। तो xt - t0 है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं e -st कैपिटल XS। तो अब अगर उसकी जगह में ये लिख दूँ x2t -1, तो तब क्या होगा, तो हमारे पास x2t क्या है, ये है, तो वही इक्वेशन आएगा। और e⁻st0, तो e⁻st0 की जगह हमारे पास क्या है 1, तो e⁻s1 हो जाएगा, सही है। तो ये हुआ हमारा लाप्लास ऑफ x2t -1। ओके, तो ये हो गया लाप्लास ऑफ दिस, ये वाला, बिकॉज दिस इज़ द यूनिट सिग्नल, इसलिए हमने फाइंड आउट नहीं किया हुआ है अभी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। वाई टी इक्वल टू टी एक्स टी डिफाइंड किया हुआ है। अब टी एक्स टी हमारे पास डिफरेंशिएशंस की अगर प्रॉपर्टी याद करें, तो डिफरेंशिएशंस की प्रॉपर्टी इन एस डोमेन में क्या है कि अगर -t(xt) है तो उसकी जगह हम लिखते हैं ये, अगर कैपिटल T(xt) होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो d/ds एक्सेस तो हमें दिया हुआ है, इट्स अ गिवन, तो ये होगा। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ओके, डिफरेंशिएशन उसका लेंगे, तो फाइनली लाप्लास ऑफ T(xt) हमें क्या मिलेगा, ये सारा सॉल्व करके दो डिफरेंशिएशंस, इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फाइनली आई गॉट, सो ये हो गया लाप्लास ऑफ xt जो हमें फाइंड आउट करना था। लाप्लास ऑफ जो ये हमें T(xt) फाइंड आउट हो गया। सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दैट कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल सो यू हैव अ मोर क्लियरिटी अबाउट दैट। यहाँ क्या दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द लाप्लास क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स। ओके, और सिग्नल्स क्या दिया हुआ है, xt इक्वल टू cos 3t प्लस π/4 ut। अब cos 3t प्लस π/4 ut, अब लाप्लास cos ओमेगा t ut का हमारे पास है, क्या है, s/x² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर इसकी जगह मैं 3t ut कर दूँ तो उसका क्या होगा लाप्लास, सही है, लिख सकता हूँ। मतलब हमें 3t का मिल गया, अब उसमें हम π/4 ऐड करेंगे, मीन्स टाइम शिफ्टिंग फॉर्म में जाएंगे, अकॉर्डिंगली द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमारे पास ये इक्वेशन है, तो अब लाप्लास इसका क्या होगा, अकॉर्डिंगली cos
3t प्लस 3t का तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, प्लस π/4 का ऐड करेंगे इसमें तो क्या होता है e⁻⁻st0। तो यहाँ क्या होगा e⁻s π/4 होगा क्योंकि यहाँ π/4 है। और xx तो हमारे पास हमने फाइंड आउट करके दिया है, दैट इज s/x² + 9। ओके, तो हो गया इसका लाप्लास। ओके, सेम वे वी हैव xt इक्वल टू tut e⁻3tut। ओके ओके, तो xt इक्वल टू tut इंटू e⁻3tut। तो इसमें हम दो फाइंड आउट करते हैं, एक लेते हैं tut का फाइंड आउट करते हैं और दूसरा हमारे पास है e⁻3tut। ओके, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही किया हुआ है। सो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है कि इंडिविजुअल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो tut का क्या होता है, लाप्लास ऑफ tut का होता है 1/x²। तो वो तो डायरेक्टली हमें मिल गया 1/s²। और इसका क्या होगा e⁻3tut का, तो e⁻8ut का है 1/s+a। तो e⁻3tut का क्या होगा 1/s+3 होगा 1/s²। तो एक हो गया 1/s+3 और एक हो गया 1/x²। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फाइनली लाप्लास मिल गया हमें 1/x³ + 3x²। क्लियर? सो इट्स अ लाप्लास। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस। ओके, लाप्लास। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाला। ओके, कि भाई गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पहले से दे दिया है कि भाई xt का वैल्यू कुछ इस तरह होता है, लाप्लास आपको दे दिया हुआ है। अब आपको लाप्लास किसके फाइंड आउट करना है, x3t का फाइंड आउट करना है, फिर इसका फाइंड आउट करना है। ओके, इसका 6 सिग्नल्स का फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले हमें ये दे दिया है कि भाई xt की लाप्लास ये हो रहा है, कैपिटल xt लाप्लास दे दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है x3t। तो x3t पे आएंगे तो उसका लाप्लास क्या होता है पहले हम देखेंगे। तो उसका लाप्लास सर कुछ होता है ये, तो तो हमें तो x3t का करना है तो उसका होगा 1/3 x s/a। तो x s क्या है हमारा, x s हमें यहाँ आगे दिया है 2s/x² + 2। तो वही वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं s, पर यहाँ /3 है तो /3 होगा उस सारे टर्म्स में। ओके, यहाँ क्या होगा अगर मैं इसको t/3 कर देता हूँ, यहाँ t/3 कर देता हूँ तो यहाँ क्या होगा, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ की हुई है, देखो। और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा दिस। ओके, so this is a answer. Then we have a second xt into dxt/dt. So accordingly the properties we have this equation. Okay, तो वही हम यहाँ रख दे डायरेक्टली। So I get this. Okay, लाप्लास ऑफ d/dt xt का क्या होता है, अब हमारे पास xt तो दिया हुआ है, उसका लाप्लास क्या है 2s/s² + 2 और इसका क्या होगा s और उसका भी होगा 2s/s² + टोटल अगर सम करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, सो फाइनली गॉट 4x³ x² + 2 2²। ओके, देन वी हैव दिस xt-2 है। तो xt-2 का क्या होता है e⁻2 सॉरी इंटू xs होता है xs। तो वो xx तो हमें दिया हुआ है तो e⁻2 और xs तो हमें आगे दिया हुआ है, हो गया, वैल्यू ही पुटअप किया है, सही है। सेम वे वी हैव e⁻t xt, ये वाला टर्म है। ओके, सेम वे वी हैव इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज। ओके, सो आपको पहले याद करना है कि भाई लाप्लास, ये जो इक्वेशंस है उसके लाप्लास क्या होते हैं। अगर लाप्लास दिया हुआ है तो वही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। सो क्लियर विद दिस। ओके, कि भाई देखो इसका लाप्लास कुछ इस तरह होता है।
अब हमें दिया कुछ इस तरह है, अगर उसमें मैं वन उसका हमें कुछ दिया हुआ है इस तरह के भाई 2s/s² +2 इस तरह कुछ दिया हुआ है। अगर मैं इस यहाँ +1 ऐड कर देता हूँ तो इसमें भी +1 ऐड हो जाएगा, इसमें भी +1 ऐड हो जाएगा, तो वही किया हुआ है यहाँ। ओके, सो फाइनली वी हैव 2t(xt), तो उसका भी हमने ये इक्वेशन है -t(xt) का क्या होता है d/ds(xs). ओके, अब यहाँ 2 मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो इसका क्या होगा, ये होगा। अब xs तो हमें दिया हुआ है, वही हमने लग दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे तो फाइनली वी गॉट 10। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद द लाप्लास। ओके, वन मोर एग्जाम्पल इज वो हम बाद में देखेंगे। तो अप टिल नाउ आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई लाप्लास में क्या होता है, कि भाई लाप्लास इक्वेशंस, पहले तो लाप्लास क्यू है, तो वो क्या कर रहा है, इक्वेशंस को जो जो ये सारे इक्वेशंस को उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशंस को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा। अगर एल्जेब्रिक हो जाता है तो इट्स सिंपल टू सॉल्व दैट एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ओके, तो हमने फॉर दैट वी आर यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और जो नीचे है दैट इज इनवर, ये लाप्लास, दिस इज द इनवर लाप्लास। ओके, देन वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज, सॉरी लाप्लास ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, ये लाप्लास ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स है। एंड फाइनली प्रॉपर्टीज़, तो उसमें भी इक्वेशंस ही है कि भाई इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। एंड फाइनली समरी भी है कि भाई अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है तो उसका लाप्लास क्या होता है। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स में हेल्प करते हैं हमें। ओके, तो जो सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे, ओके, दैट इज़ ओके। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये, वो हम बाद में देखेंगे, एंड देन वी हैव अ इनवर्स लाप्लास। ओके, so up till now I hope you have a clear with that. Okay, so here I just ended my session. Okay, so thank you very much.